देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं मंजूर। आप देख रहे हैं ATN न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। अब रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। दूसरे तौर में जमकर बरसे बदरा, माउंट आबू में मेहरबान मानसून, माउंट आबू में 5 इंच बारिश। अगस्त बाद नहीं होंगे एडमिशन, सुखाड़िया विश्वविद्यालय चुनावों को लेकर सख्त, बैनर पोस्टर पर रहेगी सख्ती। कानूर का स्वास्थ्य केंद्र बना रोगियों के लिए अव्यवस्था और मुसीबत का केंद्र, मरीजों के लिए बेड की किल्लत। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में एक बार फिर मानसून सक्रिय होने के साथ ही बारिश का दौर शुरू हो गया है। मंगलवार देर शाम से लेकर बुधवार सुबह तक राज्य के जयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, नागौर, सवाई माधोपुर समेत 12 जिलों में 2 से लेकर 5 इंच तक बारिश बरसी। पिछले 24 घंटे के दौरान माउंट आबू में सबसे ज्यादा 5 इंच बारिश हुई। इसके बाद हिल स्टेशन की खूबसूरतियां वादियों में झरने बहने लगे। जयपुर मौसम केंद्र ने आज जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, अजमेर जिलों में कहीं-कहीं गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। 2 साल बाद होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर सुखाड़िया यूनिवर्सिटी सख्त है। सुखाड़िया यूनिवर्सिटी इस साल होने वाले छात्र संघ चुनाव में लिंग 2 कमेटी के नियमों की सख्ती से पालना करवाएगी और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह निर्णय मंगलवार को कुलपति प्रोफेसर IV त्रिवेदी की अध्यक्षता में हुई काउंसिल ऑफ डीन्स की बैठक में लिया गया। यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता डॉक्टर कुंजन आचार्य ने बताया कि छात्र संघ चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में अनुशासन और आचार संहिता की पालना पर बातचीत की गई। बैठक में यह तय किया गया कि यूनिवर्सिटी कैंप में कॉलेज परिसर में जहां-जहां पोस्टर चिपकाए गए हैं, बैनर, फ्लैग्स लगाए गए हैं, उन सब की वीडियोग्राफी करवाई जा रही है। संबंधित प्रत्याशी को सूचित करने उन्हें हटवाने के लिए कहा जाएगा। बैठक में यह भी तय किया गया कि अगर संबंधित छात्र पोस्टर बैनर नहीं हटाता है तो उसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जो प्रत्याशी पोस्टर छपवाएगा उसे उसका नाम और पोस्टर की संख्या बतानी होगी। इस संबंध में डीन स्टूडेंट वेलफेयर कार्यालय की ओर से जिला कलेक्टर को भी एक पत्र लिखा जा रहा है। अगर शहर में किसी भी हिस्से में पोस्टर बैनर लगे मिले तो उन्हें हटवाने के साथ साथ संबंधित खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बैठक में यह भी तय हुआ कि 14 अगस्त के बाद नए प्रवेश नहीं होंगे। उदयपुर जिले के कानौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत बिगड़ गए हैं। सुबह के समय ही बेड भर जाते हैं। अस्पताल में OPD, निःशुल्क दवा काउंटर, डॉक्टर चौबर तथा लैब के आगे मरीजों की भीड़ और लंबी लाइन लगी रहती है। अस्पताल के फर्श पर भी मरीज सोते मिल जाते हैं। सीजनल बीमारियों की प्रति स्वास्थ्य की अनदेखी व लापरवाही बयान कर रही है। दूर दराज से आए लोगों को कानौर अस्पताल में डॉक्टर से
चेक करवाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। मरीज सुबह लाइन में लग जाते हैं और घंटों इंतजार के बाद नंबर आता है। तब तक मरीजों की हालत खराब हो जाती है। मरीजों का आलम यह है कि पहले भी बीमारी से ग्रस्त और फिर लाइन में खड़े होकर डॉक्टर से चेक करवाना और फिर खून जांच के लिए इंतजार करना पड़ता है। आलम यह है कि जहां पर जाए वहां लाइनों में लगना एक मरीज के लिए सजा सी कम नहीं है। मरीजों को अपना इलाज लेने के लिए बेड खाली होने का इंतजार करना पड़ रहा है। मरीज अपनी दवाइयां और सामग्री लेकर इधर उधर अस्पताल में भटक रहे हैं क्योंकि यहाँ बेड की किल्लत है। मामले को लेकर भिंडर BCMO डॉक्टर संकेत जैन ने बताया कि स्वास्थ्य सुधारने के लिए संबंधित चिकित्सालय प्रभारी को निर्देश दे दिए गए हैं और बेड लगवाने के लिए भी बात कही है। अब देखना यह होगा कि चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के निर्देश पर कब तक सुधार होता है। उदयपुर के पारस अस्पताल की न्यूरोलॉजी टीम ने एक और सफलता हासिल की है। पारस अस्पताल में 3D मेश इम्प्लांट तकनीकी से 17 साल के कन्हैयालाल की सफल सर्जरी की। डॉक्टर अजीत सिंह, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, पारस अस्पताल उदयपुर ने बताया कि 17 साल के युवक को नीमच जिले से जनवरी में बेहोशी और कमजोरी की स्थिति में पारस अस्पताल उदयपुर के इमरजेंसी में लाया गया था। मरीज को शरीर के दाईं ओर ज्यादा कमजोरी थी और कमजोरी महसूस करने के एक दिन बाद मरीज को अस्पताल लाया गया। जब मरीज अस्पताल में भर्ती किया गया तब उसके सिर में काफी सूजन हो चुकी थी, जिसके कारण उसके सिर के अंदर का प्रेशर बढ़ गया था और प्रेशर बढ़ने से मरीज बेहोशी की स्थिति में पहुंच चुका था। इस तरह के कई मामलों में समय पर इलाज न मिलने पर पारस हॉस्पिटल ने भर्ती कराया गया और एक सर्जरी जिसे डिप्रेसिव क्रेनिएक्टोमी कहते हैं। इस प्रक्रिया में सिर के एक हिस्से की हड्डी को हटा दिया जाता है ताकि सूजन वाले मस्तिष्क के भाग को कम किया जा सके। ये प्रक्रिया खासतौर पर सिर की चोट, स्ट्रोक और बढ़े हुए इंट्राकैनालाई दबाव से जुड़ी स्थितियों में काफी हो जाती है। डॉक्टर अजीत सिंह, सीनियर कंसल्टेंसी न्यूरोसर्जरी, पारस अस्पताल उदयपुर ने बताया कि इस प्रक्रिया के बाद सिर के अंदर का प्रेशर सामान्य हो जाने पर मरीज को डिस्चार्ज कर दिया गया था, लेकिन इस सर्जरी के बाद मरीज के सिर की हड्डी के हिस्से को निकालने के बाद उसके सिर का आकार खराब हो गया था, जिससे दोबारा से कवर किया गया और इस प्रक्रिया को क्रेनियोप्लास्टी कहा जाता है। ये सर्जरी सूजन खत्म होने के बाद ही की गई, जिसमें हड्डी के स्थान पर टाइटेनियम से बनी मेश को लगाया जाता है ताकि मरीज के सिर का आकार पहले के समान हो जाए। यह एक कौशलपूर्ण प्रोसीजर है। आमतौर पर यह सर्जरी करना मुश्किल होता है और राजस्थान के कुछ अस्पतालों में ही इस प्रक्रिया को किया जाता है, जिससे पारस अस्पताल उदयपुर का एक केंद्र है। सर्जरी सफल रही और अब मरीज काफी हद तक रिकवर हो चुका है। वह अपने दैनिक काम करने में भी सक्षम है। सफल सर्जरी से स्वस्थ मरीज कन्हैयालाल का कहना है कि मैं डॉक्टर अजीत सिंह और पारस अस्पताल उदयपुर की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि यही आकार मुझे एक दूसरी जिंदगी जीने का अवसर प्रदान हुआ है। डॉक्टर अजीत ने मेरे सिर का आकार सामान्य करने के साथ ही मेरी जिंदगी को सामान्य जीने की राह दी है, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूं और पारस अस्पताल उदयपुर को बहुत धन्यवाद देता हूं। आज आपको एक ऐसी टेक्निक के बारे में बताना चाहता हूं जिसके बारे में आपने शायद सुना ही ना हो। यह है 3D टेक्नोलॉजी से स्कल का रिकंस्ट्रक्शन करना। 3D टेक्नोलॉजी से अपने जो दिमाग की जो हड्डी है इसको वैसा का वैसा बना के वापस फिट करना। तो ये ज़्यादातर ऐसे केसेस में काम में आती है जिनमें पहले से ब्रेन के अंदर बहुत स्वेलिंग आ गई थी और सर्जरी की गई, जैसे कि केस में एक होता है, जैसे हेड इंजरीज में होता है और स्ट्रोक में होता है। ऐसे केसेस में दिमाग में इतनी सूजन आ जाती है कि एक अपनी जो हड्डी होती है, सिर की हड्डी खोपड़ी बोलते हैं, उसका एक पार्ट अपने को हटाना पड़ता है। उसको हटाने से ब्रेन की स्वेलिंग कम हो जाती है और धीरे धीरे मरीज अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ जाता है। लेकिन जैसे जैसे स्वेलिंग कम हो जाती है तो वहाँ पे गड्ढा बन जाता है, बिकॉज वहाँ बोन नहीं होती है, तो सिर्फ स्किन होती है, वो अंदर बैठ जाती है। तो ऐसे केसेस में वापस से हमें उसको नॉर्मल आकार देना पड़ता है, नहीं तो वो काफ़ी भद्दा लगता है और साथ में दूसरे कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना भी रहती है। तो ऐसे केस में एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही स्कल जैसे पहले था वैसा हम बना सकते हैं आज 3D टेक्नोलॉजी से। इसमें हमें पहले एक CT स्कैन करना होता है मरीज का, और वो एक कंपनी को बॉम्बे या दिल्ली में भेजना पड़ता है। वो उसके सारे मेजरमेंट्स लेते हैं, अलग अलग टेक्निक से उनके मॉडल्स बनाते हैं और वो मॉडल तैयार करके एग्जैक्टली जैसा जैसा डिफेक्ट है, जितनी कमी है, जितनी बोन हटाई है और कैसे मुड़ी हुई है, कहाँ से घूम रही है, वो एग्जैक्टली वैसा का वैसा एक मोल्ड सांचा तैयार करके वैसा का वैसा एक इम्प्लांट टाइटेनियम का बना देते हैं।
वो जब हमारे पास आ जाता है तो फिर हम बिल्कुल आसानी से उसको उस स्कल पे रख के और स्क्रूज और पेच की मदद से उसको वहाँ पे अपन फिक्स कर देते हैं और मरीज अपने पुराना वाला जो पहले का जो शेप था वो प्राप्त कर लेता है। उसको बच्चे को लेके आए तब ये बेहोशी की हालत में था और जैसे ही सर को बच्चे को देखा बुलाया तत्काल इसकी एमआरआई करना पड़ेगी। तो एमआरआई की रिपोर्ट नहीं है, इसके पहले सर और तरुण माथुर सर दोनों एमआरआई में जाके और देख लिया और भाई इस तरह की कंडीशन है और इसकी तत्काल सर्जरी करना पड़ेगी। और मतलब एक विश्वास करने वाली सबसे बड़ी बात बता दो, हम यहाँ जब बच्चे को लेकर आए तब हमारे पास केवल पैसे नहीं थे, 40-50 हज़ार रुपये लेके आए थे, बच्चे को नॉर्मल दिखा गया था भाई क्या हो गया। तो सर ने हमारे यहाँ बात भी रखवाई भी इनका पेमेंट 2-3 दिन में आ जाएगा और इसका पहले इलाज करना ज़रूरी है। और सर ने इलाज किया, इलाज करने के बाद 3-4 रोज़ बाद ये धीरे धीरे रिकवर हुआ और बोलने लगा और 7-8 रोज़ बाद डिस्चार्ज कर दिया। जिसके बाद भी अगर हमारे को कोई भी समस्या आती है तो सर से पूछते हैं, तो मतलब तत्काल किसी भी टाइम तो तत्काल जवाब दे देते बेस का ये तो। उदयपुर शहर में बोहरा यूथ की ओर से बुधवार को मुहर्रम की 7वीं तारीख के मौके पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में युवाओं से लेकर हर उम्र के लोगों ने अपनी भागीदारी निभाते हुए हजरत इमाम हुसैन को खिरेजा अकीदत पेश की। बोहरा यूथ मेडिकल के अध्यक्ष अनीस मियाजी ने बताया कि इस रक्तदान शिविर में 150 से ज्यादा रक्त संग्रह का आयोजन किया गया है। जरूरतमंद और दुर्घटनाग्रस्त लोगों की मदद की जाएगी। बोहरा यूथ मेडिकल रिलीफ सोसाइटी यूँ तो काफ़ी समय से ब्लड डोनेशन में काफ़ी अग्रणी रही है और हर साल की तरह इस साल भी हमने इमाम हुसैन की याद में एक रक्तदान शिविर रखा है, जहाँ लोग बड़े उत्साह के साथ इमाम हुसैन को खिराज अकीदत पेश करने के लिए अपने खून का अतिया यहाँ देते हैं और सभी पुरुष और महिलाएं काफ़ी जोश व खरोश के साथ इसमें हिस्सा लेती है और हम तकरीबन करीब 150 यूनिट का हमारा लक्ष्य है और आज पूरे दिन हमने एक कैंप रखा है। तो लोगों को लगता है कि सही मायने में करबला के शोहदाओं को खिराज अकीदत पेश करने का यह सही मौका है। जीवन बचाने का एक बहुत ही आवश्यक अंग है। जब ब्लड की ज़रूरत होती है तो अक्सर कई लोगों को मिल नहीं पाता है और स्वेच्छा से जो रक्तदान का यहाँ माहौल है ये प्रशंसनीय है। और वैसे भी कहा है कि जीवन का मतलब होता है जीव प्लस वन। तो जब हम जीव बचाने की और वन बचाने की बात करते हैं तो वो जीवन बनता है। ये एक बहुत ही उत्तम काम है और मैं इसके लिए इनके सभी पदाधिकारियों को और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के सभी एम्प्लॉयज़ एंड सभी ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंग देवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से ए ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रताप नगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आएं। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा,
कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय के लोकमान्य तिलक शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय के 97वें स्थापना दिवस पर बुधवार को महाविद्यालय के सभागार में 1982-1983 बैच के पूरे राजस्थान से आए पूर्व विद्यार्थी की ओर से आयोजित एल्यूमिनाई मीट समारोह की अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रोफेसर एस.एस. सारंग देवोत ने कहा कि राष्ट्र निर्माण का जिम्मा शिक्षकों पर है। शिक्षक ही किसी देश की भावी पीढ़ी को तैयार करने का काम करता है। संस्थान से पढ़ चुके विद्यार्थी संस्थान का गौरव, ताकत, अभिमान व हमारे मार्गदर्शक हैं। आप ही के माध्यम से हम आगे बढ़ पा रहे हैं। संस्थान की सफलता किसी एक व्यक्ति से नहीं, सामूहिक भागीदारी से मिलती है। 1966 में स्थापित बीएड कॉलेज राजस्थान का सबसे पुराना कॉलेज है। यहाँ की रीति नीति परंपरा यहाँ की पहचान है। आज भी इस पर यह संस्थान कायम है, जिससे हर विद्यार्थी इस ओर आकर्षित होते हैं। यहाँ से निकला शिक्षक जीवन में कभी असफल नहीं हुआ। महाविद्यालय से निकले शिक्षक अपने मेहनत से, काबिलियत के दम पर उच्च पदों पर आसानी से अपने परिवार व संस्थान का काम गौरव बढ़ा रहे हैं। भावी युवा विद्यार्थी को प्रेरणा मिलेगी। प्रारंभ में प्राचार्य प्रोफेसर सरोज गर्ग ने अतिथियों का स्वागत करते हुए प्रोजेक्टर के माध्यम से संस्थान की 97वें वर्ष के गौरवमय इतिहास यात्रा को संक्षिप्त में प्रस्तुत किया। एल्यूमिनाइट मीट में समारोह में 40 वर्ष पुराने अपने दोस्तों से मिलकर सभी भावुक हो गए और अपने अपने कार्य क्षेत्र के बारे में पूछने लगे। पूर्व विद्यार्थियों ने अपने स्मरण सुनाते हुए कहा कि आज विद्यापीठ कई नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है। उन्होंने कहा कि आज जिन शिक्षकों को हमने पढ़ाया है वे आज खुद गुरु हो गए हैं। समारोह में बीएड की छात्राओं द्वारा राजस्थानी रिमिक्स गानों पर रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई। कुल प्रमुख भंवरलाल गुर्जर ने कहा कि संस्थान की विश्वसनीयता व इसकी गरिमा को बनाए रखने का जिम्मा पूर्व छात्रों का है। इसमें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार का और कोई बदलाव किया जा सकता है, इसके लिए अपने सुझाव दें। इस अवसर पर पुरातन छात्र परिषद के अध्यक्ष विजय राज शक्तावत, सचिव अमृत दवे, पतंजलि योगी पीठ हरिद्वार के स्वामी मेघानंद सरस्वती, राम कल्याण दिवाकर, प्रोफेसर ML माखीजा, प्रोफेसर NNG माथुर, डॉक्टर प्रवीण जोशी ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए इस संगठन को और अधिक मजबूत बनाने पर जोर दिया। समारोह में कुलपति प्रोफेसर एस.एस. सारंग देवोत, भंवरलाल गुर्जर, प्रोफेसर सरोज गर्ग, अतिथियों द्वारा पूर्व विद्यार्थियों का उपरना, शोल, माला एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। संचालक डॉक्टर हरीश चौबीसा ने किया, जबकि आभार डॉक्टर बलिदान जैन ने दिया। इस अवसर पर पूर्व छात्र परिषद द्वारा प्रकाशित पुस्तक का विमोचन अतिथियों द्वारा किया गया। संयोजन बलिदान जैन ने किया। इस अवसर पर हरिराम मीणा, जिला शिक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर, कालूराम कटारा, सीनियर मैनेजर मनफूल नागर, उप निदेशक कोटा मोहनलाल शर्मा, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मूलचंद वर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी परमेश्वर श्रीमाली, जिला शिक्षा अधिकारी रमेश चंद्र चौहान, सहायक कमिश्नर कस्टम विभाग भारत सरकार राम प्रकाश गालो, सूरजमल मेनारिया, सरपंच गायत्री शर्मा, चंचल श्रीमाली, पार्वती शर्मा, गोपाल माली, विनोद त्रिपाठी, डॉक्टर अमी राठौर, डॉक्टर रचना राठौर, डॉक्टर अनिता समेत कई पूर्व विद्यार्थी उपस्थित रहे। भिंडर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत वर्णी द्वारा 40 लाख रुपए खर्च कर बनवाई तालाब की पाल पहली बरसात में ही बह गई। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर, विकास अधिकारी भिंडर सहित संबंधित अधिकारियों को तालाब निर्माण सहित अन्य कार्यों में घटिया निर्माण की शिकायत की। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मॉडल तालाब के विकास को लेकर सरकार द्वारा स्वीकृति 40 लाख रुपए में तालाब की पाल बनवाई थी, लेकिन घटिया निर्माण के चलते तालाब की पाल बरसात नहीं झेल पाई और वह बह गई। ग्रामीण केसरीमल, मेनारिया, जगदीश, गिरीश, गोपीलाल, सोहनलाल, प्रकाश, भेरूलाल, रामलाल, कैलाश, चंपालाल आदि ने ज्ञापन में बताया कि तालाब के निर्माण के समय पुरानी पाल को क्षतिग्रस्त करने पर पक्के निर्माण में गुणवत्ता युक्त सामग्री का उपयोग नहीं करने से तालाब में अभी से रिसाव हो रहा है, वही पाल टूट गई है। ग्राम पंचायत वर्णी मुख्यालय व कलवल गांव में पौधारोपण, शमशान सुसज्जीकरण किया गया, जिसमें भी अनियमितता बरताई गई। ग्राम पंचायत द्वारा की गई ग्रेवल सड़कों का निर्माण सहित कार्यों की उच्च अधिकारियों द्वारा जांच की मांग की गई। ग्रामीणों की शिकायत के बाद मौके पर विकास अधिकारी विशाल शिल्पा, पंचायत समिति सदस्य कुबेर सिंह चावड़ा पहुंचे और मौके का जायजा लिया। ग्रामीणों को जल्द मामले की जांच करवाने का आश्वासन दिया। जो हमारे गांव के ये आगरा तालाब जो घटिया किस्म से ये हुआ है और इनका जो स्वीकृति है 40 लाख रुपए, वो एक घटिया माल करके आए दिन ये टूटा हुआ है और अतः ये ग्रामवासियों ने रोष जताया है
और यह कार्य अति शीघ्र इनकी जांच पड़ताल अधिकारियों द्वारा होनी चाहिए। मेंढर नगर पालिका के सफाई कर्मचारी बुधवार सुबह से हड़ताल पर चले गए हैं। इस वजह से पूरे नगर में सफाई नहीं हुई है। सफाई कर्मचारियों की वेतन नहीं मिलने से सहित विभिन्न मांगे हैं, जिनकी सुनवाई नगर पालिका प्रशासन नहीं कर रही है। कुछ दिनों पूर्व ही हड़ताल की गई थी, लेकिन उस समय बातचीत करके हड़ताल तुरंत खत्म कर दी गई थी। अपनी मांगों को लेकर कई बार पालिका अध्यक्ष और प्रशासन ने मांग की, मगर बार बार मात्र आश्वासन दिया गया। अब सफाई कर्मचारियों की मांगों पर सुनवाई नहीं होगी, तब तक ये हड़ताल जारी रखेंगे। केंद्र सरकार की बढ़ती टैक्स मांग से कोई सेक्टर नहीं बच सका। जी हां, हम बात कर रहे हैं केंद्र सरकार के नए फरमान पर। दूध, दही, घी, तेल व केंद्र सरकार ने टैक्स लगा दिया और अब गरबा महोत्सव पर भी 18% टैक्स लगा दिया। केंद्र सरकार द्वारा गुजरात के प्रसिद्ध गरबा महोत्सव पर टैक्स लागू करने का इवेंट कंपनियों ने विरोध किया। वहीं दूसरी ओर आम आदमी में सरकार की इस टैक्स नीति को लेकर रोष व्याप्त है। राजस्थान में मिले मिकी पॉक्स के 2 संदिग्धों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। दोनों संदिग्ध को सोमवार को जयपुर के RUHS में बने मिकी पॉक्स आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करवाया गया था। अतिरिक्त निदेशक रवि प्रकाश शर्मा ने बताया कि मंकी पॉक्स के दोनों मामलों में रिपोर्ट नेगेटिव आई है। दोनों मरीजों की सैंपल सोमवार को SMS मेडिकल कॉलेज की लैब से भेजे गए थे, जहां सैंपल नेगेटिव मिलने के बाद भी उन्हें गुण के लक्षण इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भेजा गया। आज की खबरों में इतना ही। चलते एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दूसरे दौर में जमकर बरसे बदरा। माउंट आबू में मेहरबान मानसून। माउंट आबू में 5 इंच बारिश। चौदह अगस्त बाद नहीं होंगे एडमिशन। सुखाड़िया विश्वविद्यालय चुनावों को लेकर सख्त बैनर पोस्टर पर रहेगी सख्ती। कानूर का स्वास्थ्य केंद्र बना रोगियों के लिए अव्यवस्था और मुसीबत का केंद्र। मरीजों के लिए बेड की किल्लत। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मंजू को। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज। सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।